हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। तो हम दोस्तों लेसन नंबर 2 पे आ गए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका काल 1786 से लेके 1793 तक था। राइट, एक बार फिर से आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन वो ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टाइम इंपॉर्टेंट है वो ये 7 साल है। बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, आपको मज़ा आ जाएगा इनके बारे में पढ़ के। राइट। और वेलकम टू एसवाई एकेडमी। हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों क्या क्या पढ़ लोगे इस चैप्टर में? एक तो थर्ड मैसूर वॉर देखेंगे दोस्तों, जहाँ पे टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस भिड़ेंगे, एंड देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा। एंड टीपू सुल्तान एफर्ट्स टू डिफीट द ब्रिटिश। फिर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार आता है ये मेंस के टाइप के क्वेश्चंस में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस के, जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या है, पुलिस एंड अदर रिफॉर्म्स क्या है। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट भी करा था इन्होंने, जो हम यहाँ नहीं, वो आगे पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 में। फिर उसके बाद दोस्तों हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ के। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस पे एक सिक्का है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छे से फोटो डाली नहीं है इन्होंने। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऐसे ही आपको दोस्तों इंट्रोडक्शन लिखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अ वॉरियर स्टेट्समैन। वॉरियर मतलब लड़ाका भी है, और लड़ाका आई एम नॉट श्योर सही वर्ड है या नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि ही वाज अ मिलिट्री कमांडर आल्सो, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट भी है एक। राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मिलिट्री कमांडर भी हैं, और रिफॉर्मर भी हैं। मल्टीपल चीज़ें आप एसोसिएट कर सकते हो। और ये हेस्टिंग्स के आगे गवर्नर जनरल बने थे, भारत के दूसरे गवर्नर जनरल 1786 में। बहुत ही अमीर आदमी थे भाई, है ना। ही बिलोंग टू एन इन्फ्लुएंशियल एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली विच हैड वाइडर पॉलिटिकल कनेक्शंस। काफी बढ़िया पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, और यही एक रीजन था कि वो भारत के गवर्नर जनरल भी बने। ही वॉज ऑल्सो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर पिट। हमने देखा था पिट जो थे प्राइम मिनिस्टर बने थे, और एंड ऑफ डुंडस, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आपको याद होना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। राइट। पिट्स इंडिया एक्ट याद होना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सब क्लियर होना चाहिए। He distinguished himself as a remarkable soldier in the American War of Independence। दोस्तों अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली थी, ठीक है। कब से कब तक चली थी, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में? तो अमेरिका दोस्तों इस टाइम में आजाद हुआ था, ब्रिटिशर्स को उन्होंने भगा दिया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम में सोल्जर थे, लड़ रहे थे अमेरिकन से, ठीक है। और लड़ते लड़ते इन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है। ऑल्दो ही सरेंडर्ड एट यॉर्क टाउन इन 1781 बिफोर द अमेरिकन ट्रूप्स, हिज रेपुटेशन वाज नॉट स्पॉइल्ड। तो इन्होंने सरेंडर कर लिया था, हार मान ली थी। हाँ जी, हम हार मान लेते हैं, अमेरिकन जीते हैं, ठीक है। और बट इनकी रेपुटेशन दोस्तों बनी रही थी, कनेक्शंस बढ़िया थे। ही स्टिल एंजॉयड द कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑथोरिटीज एट होम। अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही वाज ऑफर्ड द गवर्नर जनरलशिप इन इंडिया। गवर्नर जनरल बने। Cornwallis was prompted by a strong sense of public duty and enjoyed the respect as well as the confidence of his fellow countrymen। तो जो चीजें वैरेन हेस्टिंग्स को नहीं मिली थी, वैरेन हेस्टिंग्स ने अच्छे काम किए, सब कुछ किया, लेकिन सपोर्ट नहीं था दोस्तों उनके पास, ना अंग्रेजों का, ना अपने फेलो ऑफिसर्स का। थोड़ा उनकी रेपुटेशन भी ठीक नहीं थी। कॉर्नवेलिस के साथ वो इशू नहीं थे। और जब आप वर्क करोगे, आप वर्क अगर करते हो, तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि ये सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। पार्लियामेंट वॉज प्रिपेयर टू गिव हिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल पावर्स। देख रहे हो कितना सपोर्ट था, कि भैया पार्लियामेंट इनको एक्स्ट्रा पावर्स देने को तैयार है, और दी भी इनको एक्स्ट्रा पावर्स दोस्तों, ठीक है। रेडिकल रिफॉर्म्स करने के लिए काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स मिलेंगी अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जैसे 1786 में दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट को अमेंड किया गया, सो एज टू एनेबल हिम टू ओवररूल द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ हिज काउंसिल। तो अगर काउंसिल वोट करती है दोस्तों कि 2-1 से परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो कॉर्नवालिस इसको वीटो कर सकते हैं। तो वीटो पावर मिल जाएगी गवर्नर जनरल को आफ्टर दिस अमेंडमेंट, ठीक है। वीटो का मतलब है ओवर रूल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉर्नवालिस वाज सिग्निफिकेंट इन वन रिस्पेक्ट। अब दोस्तों एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट होगा। न्यू ट्रेडिशन ऑफ चूजिंग अ पर्सन फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरलशिप वाज बिगन। तो आपको देखिएगा दोस्तों कि अब जो गवर्नर जनरल आएंगे, इनके आगे जाके ज्यादातर एरिस्टोक्रेटिक रिच फैमिली, अच्छा ट्रेडिशन, जिन्होंने अच्छा एक फैमिली ट्रेडिशन होता है ना, कि बाप भी बाप भी ऑफिसर, बेटा भी ऑफिसर, बाप पार्लियामेंट में है ना, बेटा मिलिट्री कमांडर, ऐसा मतलब ऐसी मतलब एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से लोग आएंगे जो गवर्नर जनरल बनेंगे भारत के। It was his good fortune that he had an excellent team of subordinates,
जिसमें जॉन शोर का नाम आता है जो गवर्नर जनरल भी बनेंगे, जेम्स ग्रांट और सर विलियम्स जोन्स, बहुत बड़ा नाम है सर विलियम जोन्स। तो ये सब लोग इनके साथ थे दोस्तों, और बड़ा फायदा रहा क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम थी ये दोस्तों। Although Cornwallis commenced his work under beneficial circumstances, तो circumstances दोस्तों उस टाइम अच्छे थे और वैरेन हेस्टिंग्स ने काम किया था जिससे ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप बैठ गया था भारत में, और चीजें भी काफी सुधारी थी, हमने रिफॉर्म्स भी देखे हैं वैरेन हेस्टिंग्स के। ही हैड टू कैरी आउट हिज पॉलिसी विद कॉशन, तो कॉशन से चलना पड़ेगा क्योंकि मैसूर, मराठा, निजाम, अवध, मुगल, फ्रेंच भी इवन अच्छे खासे बैठे हुए हैं। और एक गलती एक गलती दोस्तों, ये ऐसा फ्रेजाइल टाइम है कि एक गलती आपको इंडिया से भगा देगी, ठीक है। तो इस टाइम बड़ा कॉशन रहना पड़ता था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप जैसे देख सकते हो थर्ड मैसूर वॉर दोस्तों हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।